महाभारत नाम सुनते ही जहन में एक जबरदस्त कहानी आती है ना। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो असल में प्राचीन भारत के समाज का एक जीता जागता दस्तावेज है। जरा सोचिए, 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक। ये महाकाव्य उस समाज का एक आईना है जिसमें इसे बनाया गया था। और हाँ, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इसे बनने में करीब करीब 1000 साल लगे। अब इसकी कहानी के दिल में क्या है? वो है हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए दो परिवारों, कौरवों और पांडवों के बीच का टकराव। एक ऐसा संघर्ष जो एक भयानक युद्ध पर जाकर खत्म होता है। पर रुकिए, ये सिर्फ युद्ध और सत्ता की कहानी नहीं है, ये तो समाज को चलाने की एक गाइड बुक जैसी है, करीब 2000 साल पुरानी। इसमें परिवार, शादी, समाज में किसका क्या दर्जा होगा और संपत्ति के बंटवारे, इन सब के नियम बताए गए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब असल जिंदगी इन नियमों के हिसाब से नहीं चलती। आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। देखेंगे कि किताबों में लिखे आदर्श और उस जमाने की हकीकत में आखिर कितना फासला था। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरुआत कहाँ से करें? समाज की सबसे बुनियादी कड़ी से, यानी परिवार से। महाभारत में एक आदर्श पर बहुत जोर दिया गया है, और वो है पितृवंशिकता। मतलब वंश पिता से बेटे की तरफ चलेगा, पिता के बाद उसकी संपत्ति, और अगर वो राजा है तो उसका सिंहासन, सब कुछ बेटे को मिलेगा। और इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए करीब 500 ईसा पूर्व के आसपास से ब्राह्मणों ने कुछ नियम कानून बनाए। इन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों में लिखा गया, जो समाज को चलाने के लिए एक तरह की रूल बुक थी। अब शादी को लेकर दो नियम बहुत ही खास थे। पहला, शादी के बाद औरत को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाना होगा। और दूसरा, एक ही गोत्र के लोग आपस में शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्या सच में हर कोई इन नियमों को मानता था? क्या ये पत्थर की लकीर थे? चलिए देखते हैं, क्योंकि असलियत इन आदर्शों से काफी अलग नजर आती है। इसका एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है सातवाहन शासक। ये वो लोग थे जिन्होंने पश्चिमी भारत और दक्कन के बड़े हिस्से पर राज किया था। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। सातवाहन रानियां शादी के बाद पति का नहीं, बल्कि अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल करती थीं, जैसे गौतम और वशिष्ठ। और तो और, कुछ रानियों ने तो अपने ही गोत्र में शादी कर ली, जो कि नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। इससे पता चलता है कि असल जिंदगी कितनी पेचीदा थी। अच्छा, तो परिवार की बात हो गई। अब जरा बड़े पिक्चर को देखते हैं। समाज की पूरी बनावट, यानी 4 वर्ण की व्यवस्था को समझते हैं। इसके पीछे एक कहानी है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में बताया गया है कि ये चारों वर्ण एक आदि पुरुष के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र। मतलब ये एक डिवाइन ऑर्डर था, भगवान का बनाया हुआ। और इसमें सबसे ऊपर कौन थे? ब्राह्मण। तो इस हिसाब से नियम बिल्कुल सीधा और साफ था। राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को है। पर क्या इतिहास हमेशा नियमों के हिसाब से चलता है? बिल्कुल नहीं। इतिहास तो ऐसे कई उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां इस सख्त सिस्टम को सीधी चुनौती दी गई और तोड़ा भी गया। जरा इन राजवंशों को देखिए। मौर्य, जिन्हें ग्रंथों में नीचे कुल का बताया गया। शुंग और कण्व, जो खुद ब्राह्मण थे। शक, जो बाहर से आए थे और जिन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। और सातवाहन भी, जो खुद को ब्राह्मण कहते थे, फिर भी राजा थे। इन सब ने उस नियम को तोड़ा कि राजा सिर्फ क्षत्रिय ही हो सकता है। मतलब साफ है, असली दुनिया में ताकत अक्सर किताबी नियमों से ज्यादा बड़ी होती थी। और ये चुनौती सिर्फ राजाओं ने नहीं दी। बौद्ध ग्रंथों ने तो इस पूरी सोच पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, समाज में भेदभाव है, लेकिन ये कोई कुदरती या हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। उनका तर्क था कि असली पावर जन्म से नहीं, बल्कि पैसे से आती है। जिसके पास धन है वो किसी को भी अपना सेवक बना सकता है। तो अब धन और पावर की बात चली है, तो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि पैसा, यानी रिसोर्सेज, किसी की सामाजिक हैसियत कैसे तय करते थे, खासकर जब बात मर्द और औरत के बीच के फर्क की हो। महाभारत की एक बहुत मशहूर घटना है द्रौपदी को जुए में दांव पर लगाना और हार जाना। ये घटना एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या उस समाज में औरतों को उनके पति की जायदाद समझा जाता था?
मनुस्मृति को देखें तो मर्दों और औरतों के लिए संपत्ति हासिल करने के तरीकों में जमीन आसमान का अंतर था। मर्दों को विरासत में धन मिल सकता था, वो जमीन खरीद सकते थे, जीत सकते थे। लेकिन औरतों के लिए, उनके लिए संपत्ति का मतलब था स्त्री धन, यानी वो तोहफे जो शादी के वक्त या प्यार से मिलते थे। जो बड़ी पुश्तैनी जायदाद थी, जैसे खेत या घर, उस पर लगभग पूरी तरह से मर्दों का ही हक था। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि महाभारत कोई पत्थर में लिखे नियमों की किताब नहीं है। ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ बदला है, बड़ा है और जिसकी नई नई व्याख्याएं आज भी हो रही हैं। सोचिए, इस महाकाव्य को बनने में 1000 साल से ज्यादा लगे। ये कहानियों के रूप में शुरू हुआ जिन्हें सूत या भाट सुनाया करते थे। फिर धीरे धीरे ब्राह्मणों ने इसे लिखना शुरू किया और इसमें अपने उपदेश वाले हिस्से जोड़ते गए, और ऐसे ही ये बढ़ता गया, परत दर परत। ये किसी एक दौर का नहीं, बल्कि कई सदियों के सामाजिक बदलावों का आईना है। और ये कहानी को फिर से देखने और समझने का सिलसिला आज भी चल रहा है। जैसे लेखिका महाश्वेता देवी ने अपनी एक कहानी में उन किरदारों को आवाज दी है जिन्हें महाकाव्य में बस एक फुटनोट बनाकर छोड़ दिया गया था। उन्होंने उस निषादी माँ और उसके 5 बेटों की कहानी पर फोकस किया जिन्हें पांडवों को बचाने के लिए लाक्षागृह में जिंदा जला दिया गया था। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमारी इन महान और पुरानी कहानियों में ऐसी कितनी आवाजें हैं जो खामोश हैं, जिन्हें कभी सुना ही नहीं गया।